Yes. So हेलो एवरीवन, सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो यस, अगर मेरी आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन और मैं तीनों चीजें एकदम फिट एंड फाइन हो तो सब क्लियर है। चलिए ठीक है। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? करते हैं फिर हम आज की क्लास हम स्टार्ट। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में, है ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके, तो यस, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। इसमें हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली थी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि भिन्न क्या होता है। भिन्न पी अपॉन क्यू रूप की वह संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण भाग के एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है ना। ये मैंने आपको बताया था कि भिन्न क्या होता है, पूरी कोई वस्तु है उसका कुछ भाग। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में कि जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पूरा कंप्लीट पेन है, अगर मैं इसका कुछ भाग तोड़ दूं, है ना, कुछ कितना भी भाग तोड़ सकता हूँ, आधा या आधे से ज्यादा या कम, अगर मैं उस भाग को तोड़ के अलग अलग कर दूं तो वो मेरे फिर क्या हो जाएंगे, भिन्न बन जाएगी। यानी पूरे का कुछ हिस्सा जो होता है उसको हम भिन्न कहते हैं, है ना। ये चीज सबको क्लियर है? एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने कि आपका जो पेपर होता है ना, वो जो आपका एक पेपर हुआ मैथ का 20 नंबर का, 20 नंबर का क्या हुआ, टेस्ट हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे और 20 नंबर का पेपर था। तो पूरा भाग कितना है इसका, 20। पूरा भाग कितना है, 20। और 20 में से आपने इसका कुछ हिस्सा ठीक किया, 20 में से आपने मान लो 10 क्वेश्चन ठीक किए, तो 20 में से 10 आपने ठीक किए ना, मतलब पूरे 20 थे, उसका कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, तो आपको उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे, यानी 20 में से 10 मिलेंगे। और यही हमारा क्या होता था, भिन्न होता था। तो 10/20 क्या है हमारी, ये भिन्न है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी कि भिन्न क्या होता है, पूरे का कुछ भाग जो होता है वो भिन्न होता है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सब क्या है, हमारी भिन्न है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये सबको क्लियर है ना? जो बच्चे अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बताइए प्लीज, थोड़ा आप टाइम से क्लास ज्वाइन करें सभी लोग, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। अगर आप सभी लोग टाइम से ज्वाइन करेंगे तो चीजें अच्छे से सर समझ एक में बार दोबारा समझा दो, सर एक बार दोबारा समझा दो। ओके, यस, मैंने पिछली क्लास में ये समझाया था भिन्न क्या होता है, मैं उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ भिन्न क्या है। तो देखो, मैंने बताया था भिन्न क्या होता है, पूरे हिस्से का कुछ भाग, पूरे हिस्से का कुछ भाग, या मैं कह सकता हूँ पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग। जैसे ये मेरा एक पेन है, ये एक है पूरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक। अब इसको अगर मैं तोड़ दूं, कहीं से भी तोड़ दूं, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक पेन को जब मैं बीच में से तोड़ दूं तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, उन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं भिन्न। यानी पूरे हिस्से का कुछ भाग जो होता है वो होता है भिन्न। दूसरा उदाहरण मैंने बताया कि जैसे आपका मैथ का टेस्ट हुआ, आपके मैथ के टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ये आपका पूरा एक टेस्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन थे। ओके, तो पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, 10। आपने उसका कुछ हिस्सा ठीक किया, पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया, मतलब पूरे पेपर में जो क्वेश्चन थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने ठीक किए। मान लो आपने 5 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपको कितने नंबर मिले, 10 में से 5। तो ये जो 5/10 है, इसका मतलब क्या है कि आपने 5/10 ठीक किया। आपने पूरे पेपर में कितना ठीक किया, 5/10। पूरा पेपर था 10 नंबर का, उसका कुछ हिस्सा जो आपने ठीक किया, वो हिस्सा क्या है, 5/10। उसी हिस्से को हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, भिन्न। ये क्या है, एक हमारी भिन्न है। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? आगे चले, ठीक है। तो ये तो था भिन्न के बारे में। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो 4 ये एक भिन्न लिखी हुई है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 4/12, और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 4/12, है ना। अगर ये लिखा हुआ है 5 और 6, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5/6 या 5/6। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ा जाता है, 5/6 या 5/6। ठीक है, तो ये होगा इसका पढ़ने का तरीका, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने देखा था अंश और हर क्या होते हैं।
तो किसी भी भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और एक होता है हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर होता है ना। तो ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ये सबको क्लियर है ना, बता दो सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अंश और हर सबको क्लियर है तो बहुत आसान सी चीज है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो, ऊपर वाला हिस्सा अंश है, नीचे वाला हर है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 4/4 एक भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है 4/4 एक भिन्न? क्योंकि जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और एक क्या है, एक कंप्लीट चीज होती है। एक कोई हिस्सा थोड़ी होता है किसी चीज का एक। तो 4/4 भिन्न नहीं है। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 4/2 एक भिन्न है? सभी लोग मुझे बताओ, क्या 4/2 एक भिन्न है? ध्यान से देखो, क्या 4/2 एक भिन्न है? ये भी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, यानी पूरा 2 आ रहा है। तो 2 तो पूरी चीज हो गई ना, हिस्सा थोड़ी है 2। मेरे पास कोई दो चीजें हैं, मेरे पास 2 पेन है, ये एक पेन ये हो गया, एक पेन ये हो गया, मेरे पास 2 पेन है, तो पूरे पूरे है ना, तोड़े थोड़ी है मैंने, ये अलग थोड़ी किया है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, 2/1 तो एक दूसरी चीज हो गई, 2/1 भी क्या है, 2 है ना। सौरभ ध्यान से सुनो, आप कह रहे हो कि सर 2/1 है, तो 2/1 भी क्या होता है, 2 ही तो होता है। एक को आप 2 को आप 1 से भाग करोगे, 2 ही तो आया। मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। और ये जो 2 है, कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि हमने तोड़ा है 2 को, 2 पूरी चीजें हो गई। जैसे 2 पेन हो गए, ये 2 चॉकलेट हो गए, हमने तोड़ा नहीं है कुछ भी। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भिन्न पूरी पूरी भाग हो जा रही है, अगर कोई भिन्न पूरी पूरी भाग हो जा रही है तो वो भिन्न नहीं है। या आप ऐसे समझो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है ऐसे करके 18/9 जैसे लिख दिया मैंने, ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये 2 आया, तो ये भिन्न नहीं है। भिन्न में आपको अंश और हर चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए? ऐसा ना हो आप 2 को लिख दो 2/1, आप कहोगे सर इसमें भी तो अंश है और हर है। यही आपकी काम आती है आपकी डेफिनेशन, इसीलिए मैं डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा था। यही आपकी काम आती है क्या, डेफिनेशन, परिभाषा जो मैंने बताई थी। क्योंकि 2 आखिर में है क्या, 2 पूरी चीजें हैं, कुछ टूट के नहीं बना है। तो ये चीज सबको क्लियर है? तो मुझे बताओ सभी लोग कि क्या 18/3 भिन्न है? क्या 18/3 भिन्न है? चैट बॉक्स में बताओ, क्या 18/3 भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं 18 को 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 3 6 18, 6 6 आ रहा है, पूरी एक पूर्ण संख्या आ रही है ना, एक पूर्ण संख्या आ रही है, पूरी संख्या आ रही है, कोई हिस्सा नहीं आ रहा है एक संख्या का। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा से कि 27/3, क्या 27/3 एक भिन्न है? यस, ये भी नहीं है। तो क्यों, 3 9 27 होते हैं, तो क्या आया, 9। 9 क्या है, एक पूरी संख्या आ गई हमारे पास। तो समझ में आया भिन्न क्या होगी क्या नहीं होगी, है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, सबको क्लियर है तो फिर क्वेश्चन के लिए रेडी हो। आपको इसी क्वेश्चन में यही बताना है कि इसमें से कौन सी भिन्न नहीं है। तो ध्यान से देखो चारों ऑप्शन, और पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है। चलिए मैं पोल जो है आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सभी लोग आंसर करें पोल में, क्या होगा इसका आंसर? करिए। यस, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने आंख बंद करके आंसर दे दिया। वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, कौन सी भिन्न नहीं है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 9/7, तीसरा ऑप्शन है 4/9, और चौथा ऑप्शन है 12/6। 1/2, 9/7, 4/9, 12/6।
50% लोगों ने अब भी आंसर गलत किया है, क्योंकि जो मैं अभी बता रहा था वो सुना नहीं आप लोग, है ना। कोई बात नहीं, दोबारा मैं बताऊंगा, इस बार सुन लेना प्लीज। ठीक है, इस मैं दोबारा बताऊंगा, तो इस बार सुन लेना जिन लोगों ने नहीं सुना। चलिए, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें, 15 सेकंड है आपके। यस, 15 सेकंड है आपके पास। जो 4 लोग बचे हैं वो आंसर करें। 10 सेकंड है, हम 10 सेकंड है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने अभी ये चीज बताई थी, तब भी आधे लोगों ने गलत आंसर कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो वो भिन्न नहीं होती। कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो भिन्न नहीं होती। जैसे ये है 12/6 को, देखो ध्यान से, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 12 को जब आप 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी कितना आया, 12। पूरा पूरा भाग हो गया ना ये, तो 2 आया। फिर 2 कोई भिन्न होती है नहीं। भिन्न तो क्या होता है, पूरा पूरी कोई चीज है उसका कुछ भाग होता है भिन्न। तो ये तो पूरी की पूरी आ गई ना, होल नंबर आ गया, पूरा आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सबको क्लियर है, बताओ। इस चीज को कभी भूलोगे या नहीं भूलोगे? नहीं भूलना है, ठीक है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर लो, अगर पूछना है तो पूछ लो। यस सौरभ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। ए बी सी भाई है और डी नहीं, मतलब और सौरभ भाई। आपको क्लियर है? सौरभ आपको क्लियर है ना? यस, ए बी सी भिन्न है और डी नहीं है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ रहे थे, भिन्नों के प्रकार। उसमें 2 प्रकार हमने देख लिए थे। पहला क्या था, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उचित भिन्न। सभी अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार होते हैं हमारे भिन्न के, उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है विषम या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने इन दोनों को देख लिया था, उचित को और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, तो रिवाइज कर ले एक बार। उचित मैंने क्या बताया था, जब भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5 में अंश क्या है, 3, हर क्या है, 5। तो अंश जो है वो हर से कम है। इसी तरीके से इसमें अंश क्या है, 3, हर क्या है, 4, इसमें भी अंश हर से कम है। इसमें अंश 6 है, हर क्या है, 8, इसमें भी अंश हर से कम है। इसमें अंश 7 है और हर 12 है, इसमें भी अंश हर से कम है। तो जिन भिन्नों में अंश जो है वो हर से कम होता है, अंश हर से कम होता है, तो वो क्या होती है हमारी, क्या होती है, उचित भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे आपका, आपके जो नंबर आते हैं, मान लो 50 नंबर का आपका पेपर हो, 50 में से 40 आए, 50 में से, 1 मिनट, यस, 50 में से 40 नंबर आए, या 50 में से 30 नंबर आए। आपके नंबर जो आते हैं हमेशा उचित भिन्न है। आपके जो नंबर आते हैं वो हमेशा क्या है, उचित हैं। लेकिन अगर आप कभी कहीं आपने देखा है ऐसा नंबर आया वो 30 में से 50, कभी आए हैं किसी के 30 में से 50? ऐसे नंबर नहीं आते। 30 में से 50 आ ही नहीं सकते, पेपर ही 30 नंबर का, 50 कहां से आ गए? तो ये अनुचित है ना। तो आपके सामने अगर कोई भिन्न है, आप उसको आंखों से पढ़ के देखो, आंखों से पढ़ के देखो। आंखों से कैसे पढ़ते हैं, मतलब आंखों से देखो, ठीक है। आप जैसे 7/12 लिखा हुआ है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पहचानने का उचित और अनुचित का। आपके सामने, या 7/12 छोड़ो, आपके सामने कोई भिन्न लिखी है, मैंने लिख दी एक भिन्न, 80/50, मैंने ये भिन्न लिख दी है, और मुझे बताना है ये उचित है या अनुचित है। तो मैं इसको देखूंगा, और मैं इसको ऐसे देखूंगा कि क्या कभी 50 में से 80 नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो ये अनुचित है। उचित है ही नहीं है, अनुचित है। और अगर मैं इसको लिख दूं 50/80, तो आप इसको ऐसे देखो आंखों से कि क्या मेरे 80 में से 50 आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, तो ये तो उचित है, ये तो उचित चीज है, सही चीज है। तो ये उचित भिन्न हो गई, ठीक है। तो बताओ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित और अनुचित में कोई डाउट हो तो?
पहचान लोगे? जब अंश हर से कम होता है तो कौन सी भिन्न होती है? या तो परिभाषा से याद रखो, परिभाषा अगर याद नहीं हो रही है तो जो तरीका मैंने अभी बताया उससे याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में हमने क्या देखा था, जब अंश उसके हर से बड़ा होता है तो कैसी कैसी भिन्न होती है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। जैसे ये 11/8 लिखा है, क्या आपके 8 में से 11 आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो अनुचित है। 8 में से 11 नंबर आ ही नहीं सकते। इसी तरीके से 17/12 लिखा है, तो क्या 12 में से 17 नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो अनुचित है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बताओ, कोई डाउट किसी को प्रॉपर इम्प्रॉपर में? सबको क्लियर है? सभी बच्चे एक बार बता दो सबको क्लियर है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी इतनी सब चीजें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। हमें हमारा पिछली क्लास में जो रह गया था वो था मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसा कि नाम में दिख रहा है, नाम में क्या दिख रहा है? मिक्स, मिक्सअप है, ये मिक्स होगा, इसमें कुछ मिश्रण है किसी चीज का। एक बार सुनील यादव नाम से जो है एक बार लिख दो बस वाई। फोन पे इतना जोर मत डालो, एक बार वाई लिख दो, मैं समझ जाता हूँ कि एक बार अगर वाई आपने लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा यस, आप यस बोल रहे। बार बार लिखोगे तो उससे फायदा नहीं कुछ। मिश्र नाम में ही दिख रहा है कि इसमें मिक्स होता है, मिक्सअप होता है, किसी चीज का मिक्स होती है ये। अब किस किस चीज का मिक्स होता है ये होता है पूर्ण संख्या और इसका उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको अगर मैं एक साथ मिक्स करके लिख दूं तो मेरी क्या बन जाती है? मिश्र भिन्न। समझ में आया है ना? तो मिश्र भिन्न किस किस से मिलकर बनती है? पूर्ण संख्या, एक मिनट, यस, पूर्ण संख्या से और किससे? उचित भिन्न से जो मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, अब कैसे मिलकर बनती है? मैंने एक पूर्ण संख्या लिखी, पूर्ण संख्या मैं पढ़ा चुका हूँ, 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, मैंने एक पूर्ण संख्या लिखी 5, और इसके साथ इसमें मैंने मिक्स कर दी एक उचित भिन्न 3/5। इसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। समझ में आया किस तरीके से मिक्स करना है ना? मैंने एक पूर्ण संख्या लिखी 6, इसके साथ एक उचित भिन्न उचित होनी चाहिए। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से कम हो, वही लिखनी है। मैंने एक संख्या लिखी 6 और इसके साथ मैंने लिख दिया 10/18। तो ये भी क्या है? मिश्र भिन्न। क्यों है ये मिश्र भिन्न? क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न है, इनको हमने एक साथ लिख दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्लियर है सबको? सबको एक चीज क्लियर है, मिश्र भिन्न क्या है? तो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, कैसे? जैसे ये है 4 सही 2/3, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 सही 2/3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 सही 1/2, है ना? ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये है। और इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ते हैं? 4th and 2/3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 and 1/1.5, है ना? 1.5। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 and 2/3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1.5। इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। ठीक है, तो किसी को डाउट कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे पढ़ना है? ये देखो, मैं इंग्लिश में किस लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि सर आप इंग्लिश में क्यों बता रहे हो, पढ़ना आगे काम आ सकता है। पता होना चाहिए इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं भिन्नों को, और हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये मिश्र भिन्न क्यों है? क्योंकि इसमें देखो 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक उचित भिन्न है, तो इन दोनों के मिलकर हमारी क्या बन गए? मिश्र भिन्न। इसी तरीके से 1 सही 1/2 में या 1.5 में एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है? एक उचित भिन्न है, और ये मिलकर हमारी क्या बन गई? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस, यस सौरभ, सबको क्लियर है मिश्र भिन्न? ठीक है, चलें आगे फिर।
ओके, तो जैसा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर अभी पेज है इसमें अच्छे से बताया गया है। 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। इसी तरीके से एक पूर्ण संख्या है और 1/2 उचित भिन्न है। तो ये अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इस पेज पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। मिश्र भिन्न में सबको क्लियर है? मिश्र भिन्न, देखो डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन भी गलत मत करना प्लीज। क्वेश्चन के टाइम पे गलती मत करना, क्योंकि बुरा लगता है जब इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है और आपसे बार बार पूछा जाता है कि कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, और आप नहीं पूछते और फिर क्वेश्चन गलत करते हो, है ना। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन सही करो, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछो। चलें आगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, ओके। तो ये एक उदाहरण है मिश्र भिन्न का, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 सही 5/8। अब ये तो हमने समझ लिया कि मिश्र भिन्न ऐसी होती है, अब इसको हम समझे कैसे, है ना। ये 3 सही 5/8 का मतलब है क्या, तो इसको समझने के लिए एक यहाँ पर क्या दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। क्या है चित्र, यहाँ पर एक संख्या लिखी है 3 सही 5/8। क्या किया गया है, देखो 3 का मतलब है पूरे 3, तो ये पूरे 3 जो सर्कल हैं वो ग्रीन कलर के हैं, है ना। 1 2 3, तो ये पूरे 3 सर्कल क्या है, ग्रीन कलर के हैं, तो इनको तो लिख दिया 3। अब इसमें कितना पार्ट है ग्रीन, यानी हरा रंग, इसमें कितना पार्ट है, मैंने चलो आप ही बताओ, इस सर्कल का, इस वृत्त का कितना पार्ट हरे रंग का है, उसको भिन्न में लिखना है। भिन्न में लिख के बताओ, भिन्न में, भिन्न में कैसे लिखोगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यस वेरी गुड, सुनील यादव नाम से हैं, इन्होंने लिखा है, फ्री फायर गेमर हैं। यस वेरी गुड, हर्ष, सौरभ, पवित्रा है, वेरी गुड, नेहा, यस, सचिन वेरी गुड, कमल वेरी गुड, जेपी शर्मा नाम से हैं, यस आपका ठीक है, ग्रीश यस आपका भी ठीक है, किरण यादव है, भूपेश हैं, बंटी हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं 5/8। कैसे होगा 5/8, पूरे कितने खाने हैं इसमें, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से ग्रीन कलर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 8 में से 5 क्या है, ग्रीन है। तो 3 तो पूरे पूरे ग्रीन हो गए, है ना। ये भी पूरा ग्रीन है, ये भी पूरा ग्रीन है, ये भी पूरा ग्रीन है, और ये कितना ग्रीन है, 5/8। तो इसी को अगर हम मिला दें 3 और 5/8 को, तो क्या बन जाएगा मेरा, 3 सही 5/8, और यही क्या है हमारा मिश्र भिन्न। क्लियर है सबको कैसे हमारा मिश्र भिन्न बनता है? हाँ सौरभ, जो आप चीज लिख रहे हो वो हम आगे सीखेंगे, है ना। सौरभ जो आप लिख रहे हो वो हम सीखेंगे आगे। सीखेंगे क्या, शायद जैसे आपको पता है बाकी लोगों को भी शायद पता होगा, रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। जो आप, पवित्रा ने भी जो चीज लिखी है वो हम आगे पढ़ेंगे। बताओ ये क्लियर है कैसे हमारी मिश्र भिन्न बनती है ना। तो पूरे हिस्से, कुछ पूरे हिस्से होते हैं और इसमें कुछ क्या होते हैं, यस वेरी गुड, ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था मिश्र भिन्न कैसे बनती है, कि इसमें कुछ तो पूरे हिस्से होते हैं, जैसे ये पूरा है, ये पूरा है, पूरा सर्कल ग्रीन है, ये पूरा सर्कल ग्रीन है, ये भी पूरा सर्कल ग्रीन है, और इसमें कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा ग्रीन है, कुछ हिस्सा व्हाइट है, ठीक है। चलो मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ, ये जो व्हाइट, इसका व्हाइट वाला जो हिस्सा है उसको भिन्न में कैसे लिखोगे, इस सर्कल का व्हाइट वाला हिस्सा, सफेद रंग का जो हिस्सा है उसको भिन्न के रूप में लिखो। ओके, सौरभ, सौरभ ने लिखा है 3/8। यस, बाकी लोग भी लिख रहे हैं 3/8। यस वेरी गुड, क्या होगा 3/8, क्यों, टोटल कितने खाने हैं इसमें, 8, और 3 कैसे हैं इसमें, सफेद, तो ये क्या होगा 3/8। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसको भी तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस चलो आप ही बताओ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें हरा भाग कितना है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका हरा भाग कितना है बताओ, टोटल खाने कितने हैं, 1 2, यस 8/8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/8 होता क्या है, एक ही तो होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, पूरा 1 लिख दिया। इसी तरह इसको भी पूरा 1 लिख दिया, इसको भी पूरा 1 लिख दिया, और इसको हमने क्या लिखा, 5/8। समझ में आई चीज है। तो जिन बच्चों को ये डाउट था कि 4/4 भिन्न क्यों नहीं है, उनको अब क्लियर हो गया होगा क्यों नहीं होता, है ना, क्योंकि वो 1 हो जाता है, 1 तो भिन्न है ही नहीं, 1 का मतलब हमने पूरा हिस्सा कवर कर रखा है, ठीक है। यस आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सबको,
ओके, यस, वेरी गुड। चलो आगे पढ़ते हैं फिर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, तो ये वही चीज जो मैंने आपको बताई, पूर्ण 3 तो पूरे भाग हो गए ये, और उचित भिन्न हो गया हमारा 5/8। ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है ये मैं आपको बता चुका। चलो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिनका अंश जो है हर से कम हो। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिनका अंश हर से ज्यादा हो। और मिश्र यानी मिक्स्ड क्या होती है? जिसमें एक तो पूरी संख्या हो और बाद में क्या हो? उचित भिन्न हो। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। देखो, 3 टाइप पढ़े हैं, तीनों में से किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन पिछली क्लास में जैसे सभी लोगों ने गलत किए थे, इस बार गलत नहीं करने। अगर डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जरा सा भी डाउट हो पूछ लो। पक्का पक्का सबको क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझा दो। यस, सर एक एक बार दोबारा समझा दो। एक बार दोबारा समझा। यस, अब आई ना बात। देखो, दोबारा समझो। देखो, मैंने आपको 3 तरीके बताए, मतलब 3 तरह के भिन्न बताए थे। पहला है उचित भिन्न, दूसरा बताया अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, कुछ भी बोल सकते हो, तीसरा बताया मिश्र भिन्न। उचित भिन्न की परिभाषा आप लोगों ने नोट की कॉपी में, नहीं की तो कर लो। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अंश हर से कम हो तो भिन्न क्या होती है? उचित। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश हर से ज्यादा हो तो क्या होती है? अनुचित या विषम। और मिश्र क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सअप, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक पूर्ण संख्या है 4, और इसके साथ में 2/3 क्या है? एक भिन्न है। तो अगर आपको ऐसी संख्या लिखी दिख रही है 4 सही 2/3, है ना, या 1 सही 4/5, ये सब क्या होती है? ये सब होती है हमारे मिश्र भिन्न, है ना। 3 संख्याएं आ गई ना इसमें, 4 2 3 1 4 5। ठीक है, तो ये क्या होती है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्स। मिक्स किसका? पूर्ण संख्या का और उचित भिन्न का मिक्सअप क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है। अब बताओ, अब क्लियर है? अब भी ना हो फिर पूछ लो। चलें क्वेश्चन पे? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबको सही करना है, ठीक है। चलो, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना है 1 सही 2/5 क्या है, कैसी भिन्न है। अभी बताया मैंने आपको। तो जिन बच्चों का ध्यान क्लास में होगा वो आंसर सही करेंगे, जिनका ध्यान नहीं होगा वो गलत कर देंगे। बिल्कुल अभी बताया। 1 सही 2/5 क्या है? पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग आंसर करेंगे। इतना समझाने के बाद भी 2 लोगों ने गलत कर दिया आंसर। इसको मैं लिख देता हूँ ठीक से, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिखा है 1 सही 2/5 कैसी भिन्न होती है ना, ये बताना है। सर दिख नहीं रहा था। क्या नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा क्वेश्चन बताओ? नहीं, क्वेश्चन नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? यस सर। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रही है, बाकी सबके आंसर भी आ रहे हैं। ओके सर, सर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हेलो सर। हाँ, हेलो दोबारा ज्वाइन करके देख लो। हाँ बोलो हर्ष। हेलो सर, मेरी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, वो आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी मुझे आवाज भी कट सर दिख रही है, ओके सर, सर दिख ओके, रही है। फिर से करते सर। हाँ, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करके देख लो एक बार। चलिए करिए, सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। 5 लोगों के आंसर अभी नहीं आए, जल्दी आंसर करें सभी लोग। चीख चीख के मैंने बताया कि भिन्न क्या होती है, लेकिन वो ये ना आप लोग सुनते नहीं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो
ध्यान नहीं दे रहे क्लास में, इसीलिए गलत कर रहे हैं। और जब मैंने कहा कि अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं तो 3-4 बच्चों ने एक साथ बोला सर दोबारा बता दो। मैंने दोबारा भी बता दिया, फिर भी गलत आ रहा है सबका आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके हर्ष, अब दिख रही है क्या स्क्रीन? हर्ष स्क्रीन दिख रही है? जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो गलती करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीजें हमें पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं और आप अभी ज्वाइन कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं पोल को एंड करता हूँ। काफी लोगों ने गलत आंसर किया, काफी लोगों ने, है ना। और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अगर आपको कहीं ऐसी संख्या लिखी दिखती है तो वो मिश्र भिन्न होती है। मैंने आपको 3 तरीके की भिन्न बताई, दोबारा सुन लो। पहली बताई थी मैंने उचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न पिछली आधी क्लास चली गई और ये भी आधी क्लास चली गई है, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं। उचित भिन्न में अंश हर से ज्यादा होता है, अंश हर से सॉरी छोटा होता है। कितनी बार मैंने नोट करा लिया, अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। और लास्ट मैंने अभी बताया मिश्र भिन्न। ठीक है, इसको नोट कर लो यार, नोट तो मैं 2 क्लासों से करा रहा हूँ लेकिन कोई नोट कर नहीं रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। कर लो यार नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट जिन बच्चों ने गलत किया था? मैंने नोट कर लिया। ठीक है, नोट करने के साथ साथ समझो भी। यस सर। ठीक है, मैंने बताया था फिर मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न के बारे में मैंने कहा था कि जब कोई पूर्ण संख्या और उचित भिन्न एक साथ आ जाए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जब एक साथ आ जाए तो उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र के नाम से ही आप समझ लो, मिश्र का मतलब होता है मिलना, मिक्स होना। तो यहाँ पे मिक्स हो रही है क्या, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। पूर्ण संख्या जैसे मैंने कोई भी पूर्ण संख्या ले ली 4, और एक उचित भिन्न, उचित भिन्न मैंने अभी बताई आपको जिसमें अंश हर से कम होता है, तो मैंने ले ली 2/3। तो ये क्या हो गया मेरा, एक मिश्र भिन्न हो गया। 4 सही 2/3 हम इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये है 1 सही 2/5। इसमें एक पूर्ण संख्या है, 2/5 एक उचित भिन्न है, दोनों एक साथ हैं, मिश्रण है। तो मिश्रण है तो क्या होगी, वो मिश्र भिन्न होगी, ऑप्शन डी होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं उचित भिन्न, कुछ बोल रहे हैं अनुचित भिन्न, कुछ बोल रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से हो गई है, पूर्ण संख्या हमने पढ़ी थी सबसे पहली क्लास में इस चैप्टर के, और मैंने पूर्ण संख्या बताया था कि वो संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है। ये कौन सी पूर्ण संख्या है, 1 सही 2/5? ये तो मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है पूर्ण संख्या। तो चीजों को ध्यान से समझो, ध्यान यहीं पे रखो, भटकाओ मत अपना ध्यान। दोबारा पूछ रहा हूँ, डाउट किसी को तो पूछ लो। किसी को डाउट भिन्न में तो पूछ लो। आप पूछते भी नहीं हो, क्वेश्चन भी गलत करते हो। पूछो किसी को कोई डाउट हो तो। सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करें, सही आंसर करना है इस बार सभी लोग। ठीक है, यस। अब इसका आंसर सही कर दो यार प्लीज, अगर आपने ध्यान से समझा है तो। ठीक है, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल में आंसर करना है सबको। बताना है इसमें से मिश्र भिन्न कौन सी है। इसका आंसर सही कर दो यार सभी। बताइए मिश्र भिन्न कौन सी है इसमें। अभी मैंने अच्छे से समझाया सर मिश्र भिन्न। हेलो हाँ हर्ष बताओ। सर, अब भी नहीं आ रही स्क्रीन तो। बाकी लोगों को तो यार दिख रही है। आप रुको, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। हाँ सर। बताना अगर दिखे तो। बच्चों 1 सेकंड दो मुझे, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, अब दिख रही है क्या?
अब दिख रही है हर्ष स्क्रीन? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। हर्ष वही है, आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या तो आपका नेट खत्म हो गया है ना? सर मैं फिर से आके देखता हूँ एक बार। आप एक काम करो, जगह भी चेंज करके देखो, छत पे चले जाओ थोड़ी देर, गर्मी भी बहुत है, हवा भी ओके सर। लगेगी छत पे। ठीक है। ओके सर। यस, हाँ, कितने लोगों ने आंसर कर दिया इसका? ओके, चलो 90% का इस बार सही है, काफी अच्छा रिजल्ट है इस बार। वेरी गुड। इस बात पर तो मैं क्लैप करूंगा सबके लिए कि आप लोगों ने सही किया है इस बार। ठीक है, मिश्र भिन्न बतानी थी, इसमें से दो लोगों ने अभी गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वो भी सही करेंगे। चलिए ठीक है, लास्ट। हाँ, दो लोगों का आंसर आना बाकी है, वो भी कर दो यार जल्दी से, दो लोग जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड। यस, पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने आंसर किए थे उनके मैं नाम ले लेता हूँ एक बार। फ्री फायर गेमर पवित्रा, गिरीश, हर्ष, मोनिका नाम से हैं, मंजीत नाम से हैं, कमल, काजल, सपना नाम से हैं, करमवीर नाम से हैं, नेहा है, किरण, जय सिंह नाम से हैं, मुकुल हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, भूपेश हैं, सौरभ एंड मुकुल, इनके अलावा अमित कुमार के नाम से हैं, सचिन, आज सचिन नहीं आएगा क्लास में? ओके, सचिन है, सुमन चौहान के नाम से हैं, विजय कुमार के नाम से हैं, नचिता कुमारी के नाम से हैं, महिपाल यादव के नाम से हैं, दीपक चौहान के नाम से हैं, जेपी शर्मा के नाम से हैं, सचिन चौहान के नाम से हैं, संगीता कुमारी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में क्वेश्चन के आंसर्स किए थे। वेरी गुड। हालांकि गलत हो गए थे लोगों के, क्योंकि ध्यान से समझा नहीं उन्होंने फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो मैं अब इसको यहीं करता हूँ खत्म, बाकी सबके आंसर आ चुके हैं, है ना? तो चलिए, सभी लोगों ने इस बार आंसर दिया, काफी अच्छा लगा देख के, लेकिन 3 लोगों का आंसर गलत था। चलिए कोई बात नहीं, सुधार है इस बार। तो वही पूछा गया यहाँ पर कि मिश्र भिन्न क्या है, कौन सी इसमें से मिश्र भिन्न। तो चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे। मुझे बताओ, जो ये ऑप्शन ए है, ये कौन सा भिन्न है? ऑप्शन ए कौन सा भिन्न है, चैट बॉक्स में बताओ। उचित है, अनुचित है, या मिश्र है? ये बात आप ही बताओ मुझे, मेरा क्वेश्चन सुनो। यस, दीजिए आंसर। प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहो उसमें लिखो, सब लोग बताओ। ओके जतिन, सॉरी, मुझे नाम अभी तक याद हो नहीं पाए हैं। ठीक है, सॉरी आप जतिन। यस, सभी लोग बोल रहे हैं उचित। वेरी गुड। तो ये कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से कम है, तो ये तो हो गया उचित। ये वाला बताओ, 3/7। 3/7 भी कैसा है? उचित है, क्योंकि इसका भी अंश क्या है? हर से कम है, तो ये भी क्या है? उचित, यानी प्रॉपर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, प्रॉपर। प्रॉपर। इसके बाद इसको भी देखते हैं, ये देखो 9/11, ये कैसा है? इसका भी अंश क्या है? हर से कम है, तो ये भी क्या है? उचित भिन्न है। बचा ऑप्शन सी। इसमें देखो 7 सही 5/7, या 7 एंड क्या बोलते हैं इसको? 5/7। ओके, 7 and 5/7। तो 7 सही 5/7 को अगर हम ध्यान से देखें, ये मिक्सअप है ना? 7 सही 5/7 क्या है? मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है? किसका मिक्सअप है? किसका मिक्स है? ये पूर्ण संख्या का और उचित भिन्न का। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो हमसे बोला गया था कौन सी मिश्र भिन्न है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सबको क्लियर? ये चीज बता दो एक बार, सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं? आपस में बदलकर लिखने का मतलब है कि मिश्र भिन्न को हमने क्या कर दिया? उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, ऐसे हमने बदल दिया, है ना? तो एक एक करके देखते हैं हम। कोई बात नहीं सौरभ, मैं बस पूछ रहा था। ठीक है, तो हमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है।
तो कैसे बदलेंगे, या मिश्र भिन्न को हम किसमें बदलते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में। जो सौरभ ने जो लिखा था, पवित्र ने, सौरभ और पवित्र जो आपने कमेंट की थी जब मैं कह रहा था हम बाद में पढ़ेंगे, ये वही चीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में, या मिश्र भिन्न को किसमें बदलना है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कैसी क्या होती है, जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी अगर मैं लिख दूं 15/6, तो ये कैसी भिन्न है, ये कैसी भिन्न है, विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है ना। इसको मुझे बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। इसको मुझे किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और क्या हो, साथ में उचित भिन्न हो, है ना, यही तो होती है। तो देखते हैं कैसे बदलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने बदल भी दिया है, तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, आपने भाग पढ़ा था, भाग कैसे करते हैं, तो इसको भाग ही करना है। 15 को 6 से भाग कर दो, 15 को 6 से भाग कर दो, तो क्या आया, 6 दूनी 12, ठीक है। और 15 में से 12 गए तो क्या बचा, 3। इसके आगे ये भाग नहीं होगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक अलग से बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी टॉपिक है ये, आगे आपके काम आएगा। देखो आपको क्या करना है, हमें एक मिनट, यस, हमें अनुचित भिन्न को किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलना है। अब इसको बदलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्र भिन्न क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अनुचित भिन्न, मैंने एक अनुचित भिन्न ली 15/6, मुझे इसको बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो, ये क्वेश्चन। तो कैसे बदलेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना सभी लोग, 15/6 लिखा है ये, तो आपको क्या करना है, 15 को 6 से भाग दो, 15 को 6 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12, और 15 में से 12 गए तो 3 बचा, ये क्या बचा, शेषफल। अब जो ये भागफल आया है, जो भागफल आया है उसको तो लिख दो ऐसे का ऐसे ही, है ना। उसके बाद लिखो शेषफल 3, उसके बाद लगाओ बटे का निशान और फिर लिख दो 6। तो 2 सही 3/6। कहां से शुरू करना है, भागफल से शुरू करो, उसके बाद कहाँ आओ, शेषफल पे आओ, और फिर कहाँ जाओ, भाजक पे जाओ। क्लियर हुआ सबको, दोबारा बताऊं यार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 21/9, 21/9, इसको बदलना है मुझे। 21 को मैंने यहाँ लिखा, 9 से भाग दिया, तो 9 दूनी 18, और 21 में से 18 गए तो 3 बचा। तो सबसे पहले लिखो, ये यहां से शुरू करो, फिर जाओ इसके पास, और फिर जाओ इसके पास। तो पहले लिख दो 2, फिर लिख दो फिर जाओ इसके पास, फिर लिखो 3 बटे, फिर लिखो 9। तो 2 सही 3/9। यह होता है तरीका किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का। किसी को कोई डाउट इसमें? यस, वेरी गुड। चलो तो सभी बच्चे अब मुझे बदल के दिखाएंगे, सबको क्लियर है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बदलना है 56/9, 56/9 को बदलो, 9 है ये, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ 56/9। चलिए बदल के दिखाओ क्या है। 56/9 को बदलना है तो मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो। यस, सौरभ ने आंसर दिया है 6 and 2/9। यस, वेरी गुड सौरभ। बाकी लोग भी बताओ,
पवित्रा का आंसर आया है, मुकुल का आंसर आया है, सुनील यादव के नाम से है, यस, जेपी शर्मा के नाम से है। तो देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। 56 को 9 से भाग कर दो, सिंपल। तो 56 को हमने 9 से भाग किया तो क्या है, 9 छिक्का 54, 6 में से 4 गया, 2 बचा। सबसे पहले लिखो 6, फिर लिखो 2, फिर लिखो 9। 6 सही, 2/9 बन गया मिश्र में। बन गया ना। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। इस बार आपको 100/3 को बदलना है। 100/3 को मिश्र भिन्न में बदलना। 100/3 को मिश्र भिन्न में बदलो। बदलो सभी लोग, क्या है। 100 को 3 से भाग करना है, सिंपल। यस, जयसिंह नाम से जो है, क्या लिखना चाह रहे हो। यस, लचिता कुमारी, दीपक चौहान नाम से हैं, सचिन पॉल के नाम से हैं, वेरी गुड। तो ये शुरू के 3, वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है। जेपी शर्मा है, पवित्रा है, किरण यादव नाम से हैं। यस। तो कैसे करेंगे इसको, पहले 3 3 9 हो गया, 3 3 9, ठीक है। एक मिनट, 3 3 9 हुआ, 10 में से 9 गया, 1 बचा। फिर यहाँ से एक 0 ली, 3 3 9 हुआ, और 10 में से 9 गया, 1 बचा। खत्म। सबसे पहले क्या लिखो, 33। उसके बाद क्या आएगा, 1। उसके बाद क्या आएगा, 3। 33 सही, 1/3। यस, वेरी गुड बच्चों, सबका ठीक है। चलो एक और बताओ फिर। इस बार 20/6 का बताओ। 20/6 का बताओ, ठीक है। 20/6 का बताओ, दोबारा लिखता हूँ। 20/6 को मिश्र भिन्न में बदलो। बताओ 20/6। यस, वेरी गुड। सौरभ, नचिता, मुकुल, फ्री फायर गेमर, सुनील यादव, सपना देवी के नाम से, ठीक है। इन सब का आंसर सही है। तो देखो, 20 को किससे भाग करना है, 20 को भाग करना है 6 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18 बार जाएगा। और 20 में से 18 गए तो 2 बचा। और मैंने आपको 4 बार बता दिया है कि सबसे पहले लिखोगे ये वाली संख्या, उसके बाद लिखोगे 2, और उसके बाद लिखोगे 6। यानी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं इसको, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है भागफल, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, 2/6। सबसे पहले क्या लिखना है, भागफल। उसके बाद क्या लिखना है, शेषफल। और फिर क्या लिखना है, भाजक। समझ में आया। पहले भागफल यानी 3, उसके बाद शेषफल यानी 2, उसके बाद भाजक यानी 6। समझ में आ गया सबको। बता देना ये क्या है, शेषफल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको क्या करो, नोट कर लो। ये भागफल है और ये भाजक है, और ये लिखने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है, लिखने का तरीका। इस तरीके से आप किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। इसको नोट कर लो सभी लोग। अब बता दो किसी किसी को डाउट हो कि कैसे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं, तो मैं दोबारा बता दूंगा। भाग करना है, सिंपल। भाग करने के बाद पहले लिख दो भागफल, उसके बाद लिख दो शेषफल, उसके बाद लगाओ बट्टे का निशान, फिर लिख दो भाजक, ठीक है। आगे चलें फिर। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो जैसे 17/8 है, 17/8 को लिखकर दिखाओ सभी लोग। 17/8 को लिखकर दिखाओ मिश्र भिन्न के रूप में। कैसे लिखो, 17/8 को मिश्र भिन्न में लिखना।
यस, तो 17 अंदर आएगा, 8 बाहर, 8 दूनी 16, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला, वो याद रखो, पहले आता है भागफल, फिर आता है शेषफल, तो फिर आता है बट्टे का निशान, और फिर आता है भाजक। तो इसमें भागफल क्या है 2, तो पहले 2 आएगा, फिर शेषफल क्या है 1, फिर 1 आएगा, तो भाजक क्या है 8, तो 2 सही, 1/8। ठीक है, यस, चैट में सबका आंसर सही है। ओके, तो इस तरीके से हम इस संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2 सही 1/8, यहाँ पर बात। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आता है भागफल, फिर आता है शेषफल, फिर आता है बट्टे का निशान, फिर आता है भाजक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों देखो, डाउट है तो पूछ लेना, पोल में गलत मत करना बस। चलें आगे फिर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, पहले तो हम लिखते हैं पूर्ण संख्या जो कि होती है भागफल, उसके बाद जो हमारे शेषफल और भाजक है वो क्या है, हमारे अंश और हर है। ठीक है, तो इन चक्करों में आप अगर ना भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, आपको बस वो चीज याद रखनी है जो मैंने आपको करने का तरीका बताया। क्या, ये पहले भागफल लिख दो, फिर शेषफल, फिर बट्टे का निशान लगाओ, और फिर भाजक लिख दो। इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। देखो लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सही करना है। करें क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो सभी लोग इसका आंसर करना। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। चलो देखते हैं किसको कितना समझ आया। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके, आराम से करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखोगे भागफल, उसके बाद लिखोगे शेषफल, फिर लगाओगे बट्टे का निशान, और फिर लिखोगे भाजक। ये मैंने आपको बताया था, तो उसी के तरह बात करेंगे। ओके, अभी भी गलत आ रहे हैं आंसर लोग। पहले लिखना है भागफल, उसके बाद लिखना है शेषफल, फिर लगाना है बट्टे का निशान, फिर लिखना है भाजक। इस तरीके से लिखो। 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी करें सभी लोग। वेरी गुड, 70% लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स करिए सभी लोग, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। तब तक मैं आपका होमवर्क जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपको आज होमवर्क में करना है, सभी लोग तब तक आंसर करें। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 11/7 को बदलना था, तो हमें सिंपली क्या करना है, भाग करना था किसको, 11 को 7 से। तो 7 एकम 7, तो 11 में से 7 गए 4, और मैंने आपको बताया था पहले लिखी जाती है ये संख्या यानी भागफल। तो पहले क्या आएगा 1, उसके बाद 4 आता है यानी शेषफल, बट्टे का निशान, उसके बाद क्या आता है 7 आता है। तो सही आंसर क्या है, 1 सही 4/7 यानी ऑप्शन सी। काफी लोगों ने गलत आंसर किया इस क्वेश्चन का, इतना बताने के बाद भी। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट हो तो इनमें कुछ भी किसी को पूछ लेना। आपको एक्सरसाइज करनी है 15.1 और 15.2, ठीक है। बाकी काम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद होमवर्क की बात कर लेते हैं।